सो स्टूडेंट आ जाइए, आज हम यहाँ पे दोबारा से एक 12th मतलब स्टैंडर्ड का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक मतलब यहाँ पे है टॉपिक। और जो टॉपिक का नाम वो क्या है भाई, हम आज यहाँ पे देख रहे हैं जीन थेरेपी के बारे में। तो आइए चलिए हम स्टार्टिंग से आज जीन थेरेपी के बारे में मतलब यहाँ पे देखते हैं। तो आइए चलिए देखिए भाई स्टूडेंट, मैंने लिखा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को अपन यहां पे देख लेते हैं। जीन थेरेपी का मतलब होता है कि एक फंक्शनल जीन को आप एक होस्ट सेल में डाल रहे हैं। इसका मतलब द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन इन ए टू रिप्लेस फॉल्टी जीन। इसका मतलब हमने किसी होस्ट सेल के अंदर फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस किया है फॉल्टी जीन को रिप्लेस करके, तो उसको हमने क्या बोला है, जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी होती क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर पेरेंट से कोई खराब जीन आपके अंदर आ जाए, किसी भी मतलब ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाए, तो उसका जो मतलब ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, जीन मतलब क्या बोलते हैं उसको, जीन थेरेपी बोला जाता है। इसका मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द फंक्शनल जीन टू रिप्लेस द फॉल्टी जीन इज नॉन एज जीन थेरेपी। अब यहां पे देखते हैं हम कि ये सबसे पहले कहां देखा गया था। सबसे पहले 1990 में ये रिपोर्ट किया गया था। एक 4 साल की बच्ची के अंदर जीन थेरेपी देखी गई थी। तो यहां पे सुनिए, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर सबसे पहला जीन थेरेपी देखा गया था। इस बच्ची के अंदर, इस बच्ची को स्किड की प्रॉब्लम थी। किसकी भाई दिक्कत थी, इसको स्किड की दिक्कत थी। अब आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म आती है कि ये स्किड क्या है। तो स्किड मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसका मतलब स्किड की उसको मतलब क्या थी भाई, दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। अब स्किड में होता क्या था, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो ओवरऑल इम्यूनिटी होती है वो लिम्फोसाइट सेल से आती है। मैंने यहां पे लिखा हमारी जो ओवरऑल जो इम्यूनिटी आती है वो WBC सेल से आती हैं, मतलब लिम्फोसाइट सेल से आती हैं। अब इनकी लिम्फोसाइट्स में जो ये लिम्फोसाइट सेल्स बनाती हैं, उनके अंदर एक जीन पाया जाता है जिस जीन का नाम है ADA जीन। अब ये ADA जो जीन है ये एक ADA एंजाइम बनाता है। इसका मतलब एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम। इसका मतलब स्किड में क्या होता है कि पर्सन की बॉडी में लिम्फोसाइट को बनाने वाला जो एंजाइम है दैट इज द ADA एंजाइम, ये नहीं बनता है। अब इसके ना बनने से क्या होता है कि ये जो 4 साल की बच्ची थी, इसकी इम्यूनिटी इतनी वीक थी कि इसको एक इंक्यूबेशन मतलब कि बॉक्स में रखा गया था और इसको बाहर से ही सारी चीजें मतलब देते थे। ठीक है भाई। अब क्या हुआ है, सुनिए। सबसे पहले हमको यहां पे ये देखना है कि ये ADA जो एंजाइम है, ये एंजाइम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। ये हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। ठीक बात है। अब यहां पे देखिए कि इसका इलाज क्या है, सबसे पहले वो भी देख लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, मैंने लिखा ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब जीन थेरेपी के अंदर ADA एंजाइम ना बनने की वजह से इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है। इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि बीमारी उसको मतलब घेर लेती है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले जो इसका ट्रीटमेंट देखा गया वो ये देखा गया कि अगर भाई खराब जीन है तो एंजाइम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो एक मेथड यहां पे क्या हो जाएगा, एंजाइम रिप्लेसमेंट। जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हमको ये मतलब ये बात मालूम है कि WBC मतलब सेल्स हो, RBC सेल्स हो, प्लेटलेट सेल्स हो, इनको बनाता कौन है, बोन मैरो। तो हम मतलब क्यों ना हम बोन मैरो को ही मतलब क्या कर दें भाई, चेंज कर दें। इसका मतलब जो सेकंड मेथड हो गया दैट इज द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन।
ट्रांसप्लांटेशन। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है इसका, बट ये क्या है, टोटल क्यूरेबल नहीं है, ये टोटल क्यूरेबल मेथड नहीं है, क्यूरेबल नॉट टोटल क्यूरेबल मेथड्स। ठीक है भाई, नॉट टोटल क्यूरेबल मेथड्स ये नहीं है। तो इसका मतलब सबसे जो क्यूरेबल मेथड होता है, मोस्ट क्यूरेबल जो मेथड होता है इसको ट्रीट करने का, तो क्यूरेबल मेथड में हम ये करते हैं कि हम फंक्शनल एडीए जीन को एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब इसका जो परमानेंट जो मेथड है, परमानेंट जो मेथड है इसको सही करने का वो ये है कि आप एक फंक्शनल एडीए जीन इंट्रोड्यूस कर दो एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये बात आपको यहां पे समझनी है कि भाई इसका जो परमानेंट जो मेथड है, इलाज है, वो क्या है कि एक फंक्शनल एडीए जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हमने अगर फंक्शनल एडीए जीन डाल दी तो क्या होगा, उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम हमेशा डेवलप रहेगा और उसकी बॉडी में एडीए जो मतलब जीन है वो क्या है, वो उसका एक बेटर रोल वहां पे होगा। अब हमने ये यहां पे मतलब कैसे किया है, सुनिए हमने कैसे किया। हमने WBC सेल्स ली हैं, इनको हमने कल्चर कर लिया है। कल्चर करने पर हमने क्या किया है, बाहर से रेट्रोवायरस की हेल्प से हमने एक फंक्शनल एडीए जीन डाली है, एडीए जीन डाली है। अब क्या होगा, जब हमने बाहर से फंक्शनल एडीए जीन इस WBC में डाली है तो इसके अंदर फंक्शनल जीन आ गई। अब जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो इस जैसे बहुत सारे WBC सेल्स यहां पे बन जाएंगे। अब ये कुछ WBC सेल हम यहां से लेके उस 4 साल की बच्ची में दोबारा से हम डाल देंगे। ठीक है, तो ये मेथड हमने इसके अंदर परफॉर्म किया है। तो हमने यहां पे ये देखा कि भाई जीन थेरेपी का मतलब ये होता है कि अगर पेरेंट से कोई मतलब आपके पास जीन आ गई जो मतलब नहीं आनी चाहिए थी, तो उसका जो इलाज है वो क्या होता है भाई, जीन थेरेपी हो जाए। इसका मतलब ये सबसे पहले एक 4 साल की बच्ची के अंदर देखा गया था जिसके अंदर एडीए की मतलब क्या थी भाई, दिक्कत थी, उसकी बॉडी में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बनता था, जिसके वजह से क्या होता था कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता था। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम और वीडियोस भी मतलब यहां पे मतलब ठीक है भाई, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो स्टूडेंट मिलते हैं, बाय बाय।